3, 2, 1, go! तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वेंग, शेन, गुओ और फ्रोगी को देखते हैं। वे लोग पहाड़ी पर हर्ब्स ढूंढने के लिए आए थे और फ्रोगी उन्हें अपनी सूंघने की पावर की मदद से हर्ब्स की तरफ लेकर जा रहा था। और जब वो एक दिशा की तरफ इशारा करता है तो शेन भागते हुए उस तरफ जाता है, लेकिन उसका पैर किसी बीस्ट की टट्टी पर गिर जाता है, जिसे देखकर गुओ उससे कहता है कि तुम्हें संभल कर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कई सारे मैजिकल बीस्ट हल्के होने के लिए आते हैं। जिसके बाद फ्रोगी सूंघते हुए दूसरी तरफ जाता है, मगर तभी उसके सामने 4 हाथों वाला काफी बड़ा सा गोरिल्ला बीस्ट आ खड़ा होता है, जिसे देखकर सब लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि फ्रोगी ने उन्हें इसके बारे में वार्न नहीं किया था। मगर तभी बदकिस्मती से फ्रोगी एक ट्रैप में फंस जाता है और वो ट्रैप लगाने वाले को काफी ज्यादा गालियां देने लगता है। जस्ट देन वही गोरिल्ला बीस्ट एक बार फिर उसके सामने आता है, जिसे देखकर फ्रोगी की बोलती बंद हो जाती है। मगर इससे पहले कि गोरिल्ला बीस्ट फ्रोगी को कुछ कर पाता, तभी वहाँ पर एक वोल्केनो बीस्ट आकर गोरिल्ला बीस्ट के साथ लड़ने लगता है, जिसे देखकर अपने हीरोज को समझ नहीं आता कि आखिर एक वोल्केनो बीस्ट जंगल में कहां से आ गया। जिसके बाद वोल्केनो बीस्ट अपने मुंह से खोलता हुआ लावा निकालकर गोरिल्ला बीस्ट को हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे पोकेमोन कार्टून में पोकेमोन को एक पोकी बॉल में रखा जाता था, ठीक वैसे यहाँ पर गोरिल्ला बीस्ट को एक डेमन बॉल में कैद कर लिया जाता है। और ये कारनामा करने वाला और कोई नहीं बल्कि टैंग था। आगे टैंग अपने हीरोज को बताता है कि डेमन बॉल में एक बार किसी डेमन या फिर बीस्ट को कैद करने के बाद वो हमेशा के लिए कैद करने वाले का पेट बन जाता है। और इस डेमन बॉल का इन्वेंशन और किसी ने नहीं बल्कि योशिको की फैमिली ने किया था। जिसके बाद टैंग उन लोगों को भी अपने साथ बीस्ट हंटिंग पर चलने के लिए कहता है, लेकिन गुओ इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि बीस्ट कोई खेलने की चीज नहीं है जो तुम उसे खिलौना समझकर अपना पेट बना रहे हो। जिसे सुनकर टैंग उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर अपने हीरोज भी वहाँ से जाने लगते हैं और बेचारे फ्रोगी पर किसी की नजर ही नहीं होती, वो काफी टाइम से ऊपर लटका हुआ था। वहीं आगे हमें पता चलता है कि गुओ इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली एक स्पिरिचुअल पेट शॉप चलाती है और लोग कई बार पेट्स को लेकर तो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें स्ट्रीट पर अकेला छोड़ देते हैं। तभी गुओ को एक खरगोश ट्रैप में फंसा हुआ दिखता है, जिसे वो तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़कर आजाद कर देता है। और फिर वे लोग बात करते हैं कि ना जाने टैंग ने जंगल में ऐसे कितने और ट्रैप्स बिछा कर रखे हैं। तभी फ्रोगी को कुछ अजीब महसूस होता है और वो उन लोगों को एक पेड़ के पास लेकर जाता है जहाँ पर एक बेबी यूनिकॉर्न जख्मी पड़ी थी। उसका काफी सारा गोल्डन ब्लड लॉस हो गया था, जिसे देखकर फ्रोगी कहता है कि अब हम इसे नहीं बचा सकते, हमें इसे पकड़कर खा जाना चाहिए। लेकिन तुरंत बाद वो गुओ और शेन के फेस को देखकर कहता है, अरे अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। जिसके बाद वो सब लोग बेबी यूनिकॉर्न को गुओ के घर लेकर आते हैं इलाज के लिए, लेकिन बदकिस्मती से गुओ के मॉम डैड घर पर नहीं थे और इसीलिए गुओ खुद ही यूनिकॉर्न का इलाज करने लगता है। लेकिन यूनिकॉर्न की ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी, जिसे देखकर सब लोग पैनिक होने लगते हैं। लेकिन अपना हीरो वेंग शांति से सोचता है और फिर बेबी यूनिकॉर्न को अपने ड्राई नूडल्स का एक बाइट खिलाता है, जिसे खाते ही बेबी यूनिकॉर्न की चोट सुपर हाई स्पीड से हील हो जाती है। जिससे हम समझ जाते हैं कि वेंग ने यहाँ पर ड्राई नूडल्स के जरिए अपनी हीलिंग मैजिक का यूज किया है। अब इसके थोड़ी देर बाद बेबी यूनिकॉर्न पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसकी ब्यूटीफुल व्हाइट बॉडी को देखकर गुओ उसका नाम सिल्विया रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिल्विया बार बार वेंग के पास जा रही थी क्योंकि उसे ड्राई नूडल्स खाने हैं। वहीं सिल्विया को ट्रैक करते हुए टैंग ईशा के साथ वहाँ पर आता है। ईशा अपने हीरोज को बताती है कि स्पिरिचुअल बीस्ट एक्ट के तहत जब दो लोग किसी वाइल्ड बीस्ट को पकड़ने के लिए फाइट करते हैं, तब वो वाइल्ड बीस्ट उसका होता है जो सबसे पहले उस पर फिजिकली अटैक करता है। और इसके अनुसार सिल्विया टैंग की है क्योंकि टैंग के बनाए हुए ट्रैप के कारण ही सिल्विया हर्ट हुई थी। जिसे सुनकर शेन टैंग को पीटने जा ही रहा था कि तभी गुओ उसे रोककर कहता है कि अगर तुम स्पिरिचुअल एक्ट की बात कर ही रहे हो तो चलो इस मामले को उसी तरीके से सुलझाते हैं। यानी कि उसका मतलब है कि सिल्विया को पाने के लिए अब दोनों अपने अपने बीस्ट के साथ फाइट करेंगे और फिर जो जीतेगा सिल्विया उसकी हो जाएगी। जिस पर टैंग एग्री करता है और अपने वोल्केनो बीस्ट को बाहर निकालता है। जिसे देखकर शेन गुओ से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास लड़ने के लिए कोई बीस्ट है? तो गुओ फ्रोगी की तरफ देखता है और उससे कहता है जाओ
तुम लड़ो उसके साथ। लेकिन फ्रोगी सीधे सीधे मना कर देता है। अरे भाई उसको देखो तो सही, वो कितना बड़ा है, मैं नहीं लड़ सकता उसके साथ। ये देखकर टैंग उनका मजाक बनाने लगता है। तभी वेंग दबी आवाज में फ्रोगी से कहता है कि फ्रोगी तुम्हें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, जिसे सुनकर बेचारा फ्रोगी कुछ नहीं कह पाता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी सिल्विया अपने आप को बचाने के लिए खुद वोल्केनो बीस्ट के साथ लड़ने का डिसाइड करती है। हालांकि गुओ और सब लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन बाद में सिल्विया का कॉन्फिडेंस देखकर वे लोग मान जाते हैं। ये देखकर टैंक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ओले ये छोटी सी सिल्विया मेरे वोल्केनो बीस्ट के सामने कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो वोल्केनो बीस्ट से सिल्विया को खत्म करने को कहता है, जिसे सुनकर गुओ भी सिल्विया को अपना मूव ट्राई करने का कहता है। लेकिन सिल्विया और गुओ दोनों को ही नहीं पता था कि उसके पास कौन सी स्किल्स हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिल्विया टैंक के वोल्केनो के सामने टिक नहीं पा रही थी और वो जैसे तैसे करके उसके हमलों से बच रही थी। इसके बाद गुओ के कहने पर सिल्विया वोल्केनो बीस्ट पर अपने सींग से अटैक तो करती है, लेकिन वोल्केनो बीस्ट की चमड़ी काफी ज्यादा सख्त थी, जिसके कारण सिल्विया को चक्कर आने लगते हैं। तभी टैंक वोल्केनो बीस्ट को फायर अटैक करने के लिए कहता है, जिससे सिल्विया बच तो जाती है, लेकिन अब वो आग के बीच फंस चुकी थी। जिसे देखकर टैंक वोल्केनो बीस्ट को अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हमला करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर शेन और गुओ समझ जाते हैं कि वे लोग अब सिल्विया को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन तभी वेंग अपनी पावर का यूज करके सिल्विया के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो ड्राई नूडल सिल्विया ने खाए थे वो उसके डीएनए में मिक्स हो जाते हैं। यानी वेंग ने अपनी थोड़ी सी पावर उसे दे दी है, जिसके कारण सिल्विया अब इवोल्व होकर बड़ी हो जाती है और उसकी पावर भी अब बढ़ चुकी थी। और अब बढ़ी हुई पावर के चलते वो सक्सेसफुली वोल्केनो बीस्ट के सबसे खतरनाक अटैक को रोकने में कामयाब होती है। जिसके बाद वेंग सिल्विया को ये सब खत्म करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सिल्विया भागते हुए वोल्केनो बीस्ट की तरफ जाती है। उसे आता देख वोल्केनो बीस्ट की फट चुकी थी, इसीलिए वो अपने मास्टर की तरफ भागता है। तभी सिल्विया उसे जोरदार टक्कर मारती है और वो अपने मास्टर के साथ वहाँ से काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर अपने हीरोज काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वे लोग इस बैटल को जीत चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंक अपने ही बनाए हुए एक ट्रैप में फंस चुका था और उसका सामान नीचे गिरा हुआ था, जिसमें उसकी तलवार भी थी। वो उसे लेने की कोशिश करता है ताकि वो उससे अपनी रस्सी काट सके, मगर तभी बेबी खरगोश आकर उसकी तलवार को वहाँ से लेकर जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये वही बेबी खरगोश है जिसे गुओ ने बचाया था। जिसके बाद वहाँ पर बेबी खरगोश का मस्कुलर पापा आता है और फिर हमें टैंक के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि मस्कुलर पापा उसकी अच्छी खासी पिटाई कर रहे होंगे। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।